देखो सिद्ध करना है हमें NGA, G का मतलब ग्लास मतलब कांच, A का मतलब एयर और W का मतलब वाटर। तो क्वेश्चन आपका ऐसा बनता है कि यदि आपका पहला माध्यम और अंतिम माध्यम क्या हो, समान हो। देखो यहाँ पर कितने माध्यमों की बात हो रही है, 3 माध्यमों की बात हो रही है। सबसे पहला माध्यम कौन सा है आपका, वायु, हाँ, या आप कांच भी मान सकते हैं, चलो कांच। उसके बाद क्या है दिया है, वायु। उसके बाद क्या दिया है आपका, जल, हाँ, वाटर दिया है। तो यदि आपकी इस प्रकार से 3 माध्यम हो, लेकिन आपकी प्रकाश किरण इस प्रकार से गमन कर रही है कि वो जिस माध्यम से गमन कर रही है यदि उसी माध्यम से निकल रही हो, जिस माध्यम से गमन कर रही है, आ रही है, उसी माध्यम से निकल रही हो, तो हमें सिद्ध करना है कि NGA इंटू NWG इंटू NaW बराबर 1 होता है। बात समझ में आई, मतलब जिस माध्यम से वो आ रही है उसी माध्यम से निकल रही है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो देखो हम क्या मान लेते हैं कि जो आपकी प्रकाश किरण है वो बेसिकली जो सबसे पहला माध्यम है वो क्या मान लेते हैं हम, आपका वायु माध्यम, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 माध्यम मानने, एक वायु मानना है, एक ग्लास मानना है, एक वाटर मानना है। हाँ, आपको भी मान सकते हो मतलब आगे पीछे। सबसे पहले कौन सा माध्यम मान लेते हैं, वायु। हाँ, उसके बाद हम माध्यम मान लेते हैं आपका जलीय माध्यम मान लेते हैं। कौन सा माध्यम मान लेते हैं, जलीय माध्यम। फिर कौन सा माध्यम मान लेते हैं, कांच माध्यम मान लेते हैं। और लास्ट में कौन सा, वही माध्यम मानेंगे जहां से आपकी प्रकाश किरण आने वाली है। यही थी शर्त यही थी कि आपकी प्रकाश किरण जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम से निकल जाएगी, इस प्रकार से। हाँ, तो हम इस प्रकार से ये वाले माध्यम की सतह ये हो जाएगी, ये वाले माध्यम की सतह ये हो जाएगी, ये वाले माध्यम की सतह ये हो जाएगी, और ये आपका अंतिम माध्यम। 4 माध्यम मान लिए, बेसिकली है 3 माध्यम। अब जो वायु है वो 2 बार आया है। आपकी प्रकाश किरण कहाँ पर प्रवेश करेगी, वायु माध्यम में प्रवेश करेगी और वायु माध्यम से निकलेगी, तब हमें ये सिद्ध करना है। हाँ, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, आपकी प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित होगी। क्या होगी, इस प्रकार से आपकी प्रकाश किरण आपतित होगी। ये हो गया आपकी आपतित किरण। अब ये कहाँ से कहाँ जाने वाली है, वायु से जल में जाने वाली है। अब हमें केवल वायु जल की बात करना है। तो बताओ, वायु और जल में बात करूं तो सघन माध्यम कौन सा है, जल है, और विरल माध्यम कौन सा है आपका, वायु है। तो जब आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, हाँ, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले अभिलंब, जो इस सतह पर लंबवत रेखा होती है, अभिलंब से क्या हो जाएगी, वो झुक जाएगी। तो आपकी प्रकाश किरण कैसे जाती है, एकदम सीधे ऐसे जाती, लेकिन अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब कि अब वो ऐसे हो जाएगी, झुक गई अभिलंब की ओर, ऐसा। तो जब आपकी प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जाएगी, विरल से सघन में जाएगी, तो अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाएगी, आपकी झुक गई। उसके बाद आपकी अब प्रकाश किरण, हम जल और कांच की बात करें तो जल और कांच में आपका सघन माध्यम कौन सा है, कांच। विरल माध्यम कौन सा है, जल है। अब प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। प्रकाश किरण यदि विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहां पर भी हम क्या बना लेंगे, इस प्रकार से आपका अभिलंब। तो बताओ, अभिलंब की ओर प्रकाश किरण को क्या करना है, आपकी झुकना है। यदि प्रकाश किरण मतलब कि माध्यम डिस्टर्ब नहीं होता तो वो एकदम सीधी चली जाती है ऐसे, लेकिन अब उसे क्या करना है, अभिलंब की ओर झुकना है। तो वो क्या हो जाएगी, इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। हाँ, जबकि प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी वो झुक गई आपकी किसकी ओर, अभिलंब की ओर झुक गई, झुक गई प्रकाश किरण। अब बेसिकली वो कहां से कहां जाएगी, वो जाएगी कांच से वायु में। कांच क्या है, सघन माध्यम, वायु क्या है, विरल माध्यम। जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, आपका अभिलंब से दूर हट जाती है, तो हो जाएगा आपका अभिलंब, ये हो जाएगा। वो जाती कैसे, सीधे ऐसे जाती, लेकिन अब उसे क्या हटना है, अभिलंब से दूर हटना है, तो बेसिकली वो ऐसे हो जाएगी, हो जाएगी आपकी। या ऐसे आप थोड़ा पास भी कर सकते हो, ऐसे ये, हाँ, ये तो अभिलंब से दूर ही नहीं हटी। चलो, क्या हो जाएगी, इस तरह से दूर हट जाएगी। हाँ, तो पहले प्रकार ये हो जाएगी आपतित किरण इस सतह के लिए, और अपवर्तित किरण हो जाएगी ये। इस सतह के लिए आपतित किरण हो जाएगी ये, और बेसिकली अपवर्तित किरण हो जाएगी आपकी ये वाली। उसी प्रकार से इस सतह के लिए ये हो जाएगी आपतित किरण और ये हो जाएगी अपवर्तित किरण, लेकिन इस सतह के लिए ये हो जाएगी आपकी आपतित किरण, ये हो जाएगी आपकी अपवर्तित किरण। इस प्रकार से कुछ होगा आपका। हाँ, अब मान लेते हैं वायु में जो प्रकाश की चाल है वो बेसिकली कितनी आपकी, v1 है। जो आपकी प्रकाश है वो जिस चाल से गति कर रहा है वो v1 कर रहा है। जल माध्यम में प्रकाश की जो चाल है, ये वाली प्रकाश चाल, वो क्या है, v2 है। कांच वाले माध्यम में कितनी है, v3 है। और जो आपके वायु वाले माध्यम में कितनी माने थे हमने,
V1 माने थे, इतना माने थे, इस प्रकार से मान लिए। अब बेसिकली सबसे पहले मुझे NGA का मान निकालना है, फिर NWG का, फिर NAW का, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। देखो सिद्ध करने आ रहे हैं ना, तो सिद्ध करने का क्या रूल होता है कि सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना होता है। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए कौन सा साइड लाना रहता है, राइट हैंड साइड। या तो आप राइट हैंड साइड को लेके चलो, ये ला लो, या आप ये लेके चलो और ये ला लो, तो हम कौन सा साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा वाला साइड, ये वाला साइड लेके चलेंगे। हाँ, तो बताओ यहाँ पर सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, NG की वैल्यू चाहिए। तो देखो NGA, ये हो गया आपका NGA। तो बताओ NGA का मतलब क्या होता है, NGA का मतलब होता है आपका, G का मतलब क्या है, ग्लास यानी कांच। हाँ, एयर का मतलब होता है वायु, मतलब कि कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। और यदि इसे मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहला तरीका NG अपॉन क्या लिख सकता हूँ, Na। प्रकाश की चाल के पदों में लिखना हो तो हमें क्या लिखना रहता है, सबसे पहले होता है आपका अंतिम माध्यम में प्रकाश की चाल, जो आपका अंतिम रहता है उसमें प्रकाश की चाल। तो बताओ वायु में प्रकाश की चाल क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। हाँ, वायु में प्रकाश की चाल ऊपर आ जाएगी। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, V1 है। हाँ, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, V1 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, V1 डिवाइड बाय कहाँ प्रकाश की चाल आती है, जो कि पहले होता है, मतलब कि पहले क्या है, ग्लास, मतलब कि कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, V3 है। तो यहां से हमारा NGA का मान कितना आ गया, V1 अपॉन V3। उसके बाद किसका मान निकालेंगे, NWG। NWG को चाल के पदों में लिखना हो तो ग्लास में प्रकाश की चाल, मतलब कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, V3 डिवाइड बाय W, मतलब कि W में प्रकाश की चाल, मतलब कि जल में प्रकाश की चाल, वो कितनी आपकी V2 है। तो NWG का मान कितना आ जाएगा, V3 अपॉन V2। उसके बाद किसका मान निकालना है, NAW का मान कितना होगा, इसमें प्रकाश की चाल डिवाइड बाय एयर में प्रकाश की चाल। तो W में कितनी प्रकाश की चाल आपकी, V2, और एयर में कितनी है, V1 है। आ गया, तीनों की वैल्यू आ गई, NG की V1 अपॉन V3, NWG की V3 अपॉन V2, NAW की V2 अपॉन V1। अब बस मान को हम यहाँ पर पुट कर देते हो। तो देखो NGA का मान कितना है, V1 अपॉन V3 इंटू NWG का मान कितना है, V3 अपॉन V2 इंटू NAW का मान कितना है, V2 अपॉन V1। हाँ, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। कुछ कैंसिल हो रहा है, V1 से V1 कैंसिल, V3 से V3 कैंसिल, V2 से V2 कैंसिल, कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, जो कि क्या हमारा राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से क्या करना है, इसे हमें प्रूफ करना है।